नमस्कार। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। जहाँ इसकी नियम पूर्वक पूजा करने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, वही तुलसी के पत्तों का उपयोग अनेक औषधियों में किया जाता है। धर्म ग्रंथों में तुलसी के अनेक ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको करने से सभी बाधाएं दूर होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए जान लेते हैं तुलसी से जुड़े महत्वपूर्ण उपाय। पहली बात, यदि कोई व्यक्ति सभी कार्यों में सफलता पाना चाहता है तो वह तुलसी की जड़ को विधि पूर्वक यानी तुलसी की जड़ को निमंत्रण देकर अपने घर में लेकर आए। घर पहुंचने के बाद तुलसी की जड़ को गंगा जल से धो ले। इसके बाद इसका पूजन करे। पूजन के पश्चात इस जड़ को अपने दाएं हाथ पर पीले कपड़े में लपेट कर बांध ले और तुलसी जी को प्रणाम करे। यह एक तांत्रिक उपाय है और इसे करने पर आपको धन संबंधी कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त होगी। दूसरा उपाय, यदि किसी व्यक्ति को अचानक धन की हानि होने लग जाए या स्वास्थ्य खराब हो जाए या किसी की बुरी नजर लग जाए तो तुलसी का ये उपाय अवश्य करें। तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च मुट्ठी में ले। इसके बाद जिस व्यक्ति की नजर उतारनी है उसे लिटा दे और मुट्ठी बंद उसके सिर से पैर तक 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए वार ले। उसके बाद काली मिर्च पीड़ित व्यक्ति को चबाने के लिए दे और तुलसी के पत्तों को मसल कर निगलने के लिए कहे। ऐसा करने से बुरी नजर उतर जाती है। तीसरा उपाय, यदि आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो घर के मुख्य द्वार की दोनों ओर तुलसी के पौधे गमले में लगाए। प्रतिदिन तुलसी का उचित देखभाल करें। इस उपाय से आपके घर में धन आने लगेगा और पैसों की तंगी खत्म हो जाएगी। दरवाजे के दोनों ओर तुलसी का पौधा लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। चौथी बात, रोज शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाए। इस उपाय से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। पांचवी बात, रोज सुबह तुलसी को जल चढ़ाए। तुलसी की देखभाल करें। इस उपाय से स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं और देवी देवताओं की कृपा मिलती है। छठा उपाय, यदि कोई व्यक्ति तुलसी की माला गले में धारण करता है तो उसे सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे लोगों को किसी की बुरी नजर नहीं लगती, साथ ही नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। असली तुलसी की माला धारण करने पर सभी कार्यों में सफलता मिलती है। सातवीं बात, प्रातः काल में तुलसी के पौधे के आगे अशुभ सपनों के बारे में कहने से उससे मिलने वाले दुष्परिणाम समाप्त हो जाते हैं। आठवीं बात, अगर किसी व्यक्ति की संतान बहुत ज्यादा जिद्दी हो, बड़ों का कहना ना मानती हो तो उसे घर की पूर्व दिशा में रखे तुलसी के पौधे के 3 पत्ते रविवार को छोड़कर प्रतिदिन किसी भी तरह अवश्य ही खिलाए। संतान के व्यवहार में अवश्य बदलाव होगा। 9वीं बात, यदि कन्या की विवाह में देरी हो रही है तो कन्या तुलसी के पौधे को घर के दक्षिण पूर्व में रखकर उसे नियमित रूप से जल अर्पण करे। इससे शीघ्र ही योग्य वर की प्राप्ति होती है। 10वीं बात, तुलसी का पौधा किचन के पास रखने से घर के सदस्यों में आपसी प्रेम सामंजस्य बना रहता है। 11वीं बात, हिंदू धर्मशास्त्रों में तुलसी के 8 नाम बताए गए हैं। वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी। सुबह तुलसी में जल चढ़ाते समय इनका नित्य नाम लेने से जातकों को जीवन में कोई भी संकट, किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता है। उसे सभी तरह की भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। घर के आंगन में तुलसी का पौधा ठीक दरवाजे के सामने होना चाहिए। यदि मुख्य दरवाजे के ठीक सामने तुलसी का पौधा लगाया जाए तो घर की पवित्रता बनी रहती है। विष्णु पुराण के अनुसार यदि मुख्य द्वार के सामने लगे तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने और उसके सामने दिया लगाने से घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। घर के उत्तर पूर्व कोने में तुलसी का पौधा लगाने से कई तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं। वास्तुशास्त्र में घर के उत्तर पूर्व कोने को सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना गया है। इस कोने को जितना साफ सुथरा रखा जाए घर की सकारात्मक ऊर्जा में उतनी ही बढ़ोतरी होती है। जल चढ़ाकर तुलसी की परिक्रमा करने से न सिर्फ घर की सुख शांति में बढ़ोतरी होती है बल्कि इससे निरोगी काया की प्राप्ति होती है। तुलसी का पौधा घर में लगाने का एक मुख्य कारण ये भी है कि इसके बिना भगवान श्री कृष्ण को भोग नहीं लगता है। इस प्रथा के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण हैं। धार्मिक कारण के अनुसार श्री कृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय है और वैज्ञानिक कारण के अनुसार तुलसी के नियमित सेवन से कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें
यदि आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो आप इन बातों को अवश्य ध्यान में रखिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय तुलसी मैया अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।